हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं दिशा परीक्षण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंदर अलग अलग टाइप होती हैं, जिसमें कुछ टाइप पहले वाली क्लास में अपन ने देख ली और नेक्स्ट टाइप की अपन चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस यानी कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो देखते हैं क्या होता है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के बारे में अपन ने पहले जानकारी ले ली, कितनी दिशा होती हैं, सारी बातें अपन ने पिछली वाली क्लास में कर ली। और जिनको पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर जाके देखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है इसकी दिशा परीक्षण की। नेक्स्ट टाइप का नाम है कि प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना और अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो टाइप का नाम है साथियों, देखते हैं प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो टाइप का नाम आपके समझ में आ गया होगा कि यदि आपके लिए प्रारंभिक दिशा दी हुई है और बाएं दाएं घुमा के आपसे अंतिम दिशा पूछ रहा है, या आपसे अंतिम दिशा दे देगा और कहेगा कि 2 बार बाएं घूमना, 3 बार दाएं घूमना, तो आपकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है आपको समझना है, यानी कि इसमें बोलेगा यदि दाएं ओर को लिख देते हैं अपन, आर लिख लेंगे। यदि कोई विद्यार्थी दाएं ओर घूम रहा है यानी कि दाएं ओर को आर से लिखेंगे और बाएं ओर बोला जाए तो उससे एल से प्रदर्शित करेंगे और आर से एल को काट देंगे और जो शेष दिशा बचेगी उसी दिशा में अपन उसको घुमा देंगे। जैसे कोई बोलता है कि सूरज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, सूरज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पूर्व दिशा कौन सी है, ये पूर्व दिशा है। समझ में आया कि सूरज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, सूरज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। और इसके बाद में आपसे बोला जाए कि वह एक बार बाएं घूमता है और एक बार दाएं घूमता है, तो उसकी दिशा कौन सी होगी। तो देखो सूरज कहाँ खड़ा है, इस जगह पर खड़ा है सूरज, और उसका मुंह किस दिशा में है, यानी कि सूरज का मुंह पूर्व दिशा में है। सूरज किस दिशा में झांक रहा है, पूर्व दिशा में झांक रहा है और कह रहा है कि एक बार उसे बाएं घूमना है और एक बार उसे दाएं घूमना है, तो वह किस दिशा, उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है वह इस दिशा में झांक रहा है, तो उसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये, और दायां कहां हो जाएगा, ये। अब देखो कह क्या रहा है कि उसे एक बार कहां घुमाना है, बाएं घुमाना है। तो देखो वह सूरज का मुंह उधर ऊपर की ओर हो गया, बाएं घुमा दिया, फिर एक बार और दाएं घुमाना है यानी कि वापस इधर घूम जाएगा। तो अब बताओ सूरज किस दिशा में जा रहा है, सूरज किस दिशा में जा रहा है। पहले सूरज पूर्व दिशा में जा रहा था, उसे एक बार मैंने बाएं घुमा दिया और एक बार वापस दाएं घुमा दिया, तो वापस उसी की दिशा कौन सी होगी, वापस वह पूर्व दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि आर से किसको काट देंगे, आर से एल कट जाएगा। यदि कोई व्यक्ति
एक बार बाएं या एक बार दाएं घूमता है तो इसका मतलब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए R से L को काट देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा फिर अपन पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे रवीना पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी कि किस दिशा में उसका मुंह, पश्चिम दिशा में वह मुंह करके खड़ी है। अब देखो फिर कह रहा है वह तीन बार तो घूमती है बाएं, 3 बार बाएं तथा 4 बार दाएं घूमती है। क्या कहा इसने कि रवीना पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ी है और वह 3 बार बाएं घूमती है तथा 4 बार दाएं घूमती है। तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, उसका मुंह किस दिशा में होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आता है कि रवीना पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ी है, 3 बार बाएं घूमती हैं और 4 बार वह दाएं घूमती हैं। तो बताओ रवीना का मुंह किस दिशा में होगा। तो साथियों करना क्या है, बिल्कुल आसान टाइप है, इससे आसान टाइप नहीं होगी। देखो इधर रवीना किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, पश्चिम में। तो देखो इधर पूर्व होती है, यानी कि देखो ये दिशा पूर्व होती है और ये दिशा उत्तर होती है और ये दिशा पश्चिम दिशा होती है और ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो देखो रवीना का मुंह किस दिशा में, पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ी है ना। अब क्या कर रही है, 3 बार बाएं, तो 3 बार बाएं लिखना है L L L और 4 बार दाएं का मतलब R लिखना है। बाएं का मतलब L लिख दिया, दाएं का मतलब R लिखेंगे। और कितने बार हैं, 4 बार R लिखना है, लिख दिया 4 बार R। अब देखो L से R कट गया, L से R कट गया, L से R कट गया, शेष बचा क्या, R। और R का मतलब क्या होता है, दायां। अब देखो आप कि रवीना पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी रवीना पश्चिम दिशा में जा रही है। तो बताओ इधर जा रही है तो ऊपर वाला हाथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां और नीचे वाला हाथ क्या हो जाएगा इसका, बायां। अब बताओ यानी कि बाएं से दाएं काटना है और जो शेष बचता है उसी दिशा में घुमाना है। तो क्या बचा, मतलब दायां। तो यहां से रवीना को दाएं घुमा देता हूं मैं, घुमा दिया दायां। तो बताओ अब इसका मुंह किस दिशा में हुआ, यानी कि इसका मुंह हो गया उत्तर दिशा में। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के अच्छे से समझ में आई होगी और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन टपकता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। क्या किया इसने, रवीना पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ी है, यानी वह पश्चिम दिशा में जा रही है, ऐसे बोल सकता है। 3 बार बाएं घुमा दिया, 4 बार उसने दाएं घुमा दिया। फिर कह रहा है उसका मुंह किस दिशा में होगा। देखो रवीना पश्चिम दिशा में जा रही है, 3 बार दाएं घुमा दिया, 3 बार बाएं और 4 बार उसने दाएं घुमा दिया। देखो बाएं से दाएं कट गया, बाएं से दाएं कट गया, बाएं से दाएं कट गया, शेष बच गया आपका दायां। और जो शेष बचता है उसी दिशा में घुमा दो और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम से यहां से दायां घुमा दिया तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जिसके समझ में आया हो तो इसको छाप लो जल्दी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसे उतार लो। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। देखो दूसरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं एक, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। करना क्या है, दाएं को R से लिखना है, बाएं को L से लिखना है। ठीक है, बाएं से दाएं को काट देंगे,
बाएं से दायां को काट देंगे या दायां से बायां को काट देंगे, दोनों आपस में कट जाएगा और जो भी दिशा बचेगी यानी जो शेष बचेगा, बायां बचेगा तो उसे बायां घुमाना है, दायां बचेगा तो दायां घुमाना, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि रवीना अपने घर से निकली, रवीना अपने घर से निकली, रवीना अपने घर से निकली और रवीना अपने घर से निकली और चार बार बाएं तथा 3 बार दाएं, 3 बार दाएं, 3 बार दाएं घूमती हैं, 3 बार दाएं घूमती हैं, 3 बार दाएं घूमती हैं और अपने कार्यालय में पहुंच जाती हैं, और अपने कार्यालय में पहुंच जाती हैं। क्वेश्चन क्या है कि रवीना अपने घर से निकली और 4 बार वो बाएं घूम गई और 3 बार उसने दाएं घूमती हैं और अपने कार्यालय में पहुंच जाती हैं। जब वह कार्यालय में पहुंची थी, जब वह कार्यालय में पहुंची थी तो उसकी दिशा पूर्व दिशा थी, उसकी दिशा पूर्व दिशा थी। यानी जब वो कार्यालय में पहुंची थी तो उसकी दिशा पूर्व दिशा थी, तो कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो बताओ उसने कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया था? चलना प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अपन ने अभी किए थे। यानी कि रवीना अपने घर से निकली, 4 बार बाएं घूम गई, 3 बार वो दाएं घूमती हैं और अपने कार्यालय पहुंच जाती हैं। जब वह कार्यालय पहुंची थी तो उसकी दिशा कौन सी थी? पूर्व दिशा। तो बताइए उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो जल्दी से छापो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सीधी बात है, करना क्या है, रवीना कार्यालय में पहुंची तो उसकी दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। मतलब रवीना किस दिशा में पहुंची कार्यालय में? पूर्व दिशा में। समझ में आया? ये दिशा कौन सी? पूर्व दिशा। अब देखो रवीना पूछ क्या रहा है कि जब कौन सी दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था, मतलब अपने घर से कौन सी दिशा में वह निकली थी। देखो वह 4 बार तो क्या घूम गई बाएं और 3 बार क्या घूम गई दाएं। तो लिख लेते हैं 4 बार तो क्या घूम गई। अब सीधी बात है, 4 बार बाएं 3 बार दाएं, तो बचेगा क्या? 1 बार बाएं तो बचेगा ना, यानी 4 में से 3 गया तो क्या बचा? अधिक वाला। अधिक वाला कौन है? बायां। देख लो एल फिर 4 बार एल लिख देंगे और 3 बार क्या लिखेंगे? आर।
लिख दिया। देखो काट देंगे इसको, राइट आंसर देखो, एल से आर कट गया, एल से आर कट गया, एल से आर कट गया, बचा कौन? एल। एल का मतलब क्या करना है? बाएं घूमना है। अब देखो जब ये इस दिशा में जा रही है तो ऊपर वाला हाथ तो हो जाएगा इसका बायां, नीचे वाला हाथ क्या हो जाएगा इसका? नीचे वाला हाथ क्या हो जाएगा इसका? दायां। यानी ऊपर वाला हाथ तो क्या होगा इसका? बायां, और नीचे वाला हाथ क्या हो जाएगा इसका? दायां हो जाएगा। तो बताओ ऊपर वाला हाथ कौन सा? ये हाथ हो गया इसका बायां, और नीचे वाला हाथ क्या हो गया इसका? दायां। तो बचा कौन था? बायां। तो बाएं घुमा देंगे बस, जो शेष बचता है उसी दिशा में घुमा देंगे। यानी कि वह घर से किस दिशा में निकली थी? उत्तर दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। समझ में आया नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आप सभी के समझ में आ जाए? रवीना अपने घर से निकली, 4 बार बाएं घूम गई, 3 बार दाएं घूम गई, बाएं से दाएं काट दिया, शेष बच गया आपका बाएं। जब वो कार्यालय पहुंची तो उसकी दिशा कौन सी थी? पूर्व दिशा। यानी कार्यालय में घुस गई, ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। फिर कहते हैं कौन सी दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था? यानी जो शेष बचता है उसी दिशा में घुमा दो। यानी जो शेष बचता है उसी दिशा में घुमा दो। यानी शेष बचा बाएं, तो एक बार मैं इसे बाएं घुमा देता हूं। तो बाएं घुमा तो ऊपर की ओर घूम गया, और ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा। तो उसने चलना प्रारंभ किया था उत्तर दिशा से। यदि आपसे ऐसे बोल देता कि वह घर से किस दिशा में निकली थी? उत्तर दिशा में निकली थी, तो बताइए 4 बार बाएं 3 बार दाएं घूमने के बाद वो कार्यालय में किस समय पहुंचे? तब भी राइट आंसर यही हो जाएगा। देखना, देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जैसे वो उत्तर दिशा से घर से निकली थी, समझना एक बार। अब देखो उल्टा पूछ ले, जैसे मान लो, तो आप सभी के समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूर्व दिशा में निकली थी, सॉरी पूर्व दिशा में कार्यालय में पहुंच गई, और आपसे पूछ लिया कि किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया, तो मैंने जो शेष बचा उस हिसाब से घुमा दिया, ऊपर चली गई, आंसर आ गया उत्तर दिशा। अब देखो जैसे वो प्रारंभिक दिशा दे देता, यानी घर से वो उत्तर दिशा में निकली, अब आपका आंसर पूर्व आना चाहिए। ठीक है, घर से वो उत्तर दिशा में निकली, अब आपका आंसर क्या आना चाहिए? पूर्व। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। पूर्व दिशा में निकली होती तो बताओ अब क्या आएगा इसका राइट आंसर? बच रहा क्या है? आर। तो देखो उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगी, यानी वो पूर्व दिशा से निकली थी घर से। देखो अगर मान लो यहां से बाएं घुमाएंगे तो ये आंसर आ गया, यानी निकल कहां से रही? पूर्व दिशा में। आगे आप समझ में? चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अब शॉर्ट में करेंगे। देखो क्वेश्चन है, रमेश देखो रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला। रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला, वह 2 बार बाएं और 3 बार दाएं घूमकर विद्यालय पहुंच जाता है। जब वह विद्यालय पहुंचा तो उसकी दिशा बताओ। क्वेश्चन क्या है कि रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा में रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला, वह 2 बार बाएं तथा 3 बार दाएं घूमता है। दाएं घूमकर विद्यालय पहुंचा। तो बताइए रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला और 2 बार कहां घूम गया? बाएं, और 3 बार वह घूम गया दाएं,
दाएं घूमकर विद्यालय पहुंचा, तो बताइए जब वो विद्यालय में पहुंचा तो उसकी दिशा कौन सी होगी? तो बताओ, वह विद्यालय विद्यालय पहुंचा तो उसकी दिशा कौन सी होगी? तो उसकी दिशा कौन सी होगी? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आना चाहिए कि रमेश पश्चिम दिशा में निकला, वह 2 बार बाएं 3 बार दाएं घूमकर विद्यालय पहुंचा, तो बताइए विद्यालय पहुंचा तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? करना क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। और बहुत ही आसान तरीके से कहां जा रहे हैं? पश्चिम दिशा में, यानी रमेश किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में। ठीक है, जो शेष बचेगा उसी दिशा में घुमा देंगे। 2 बार बाएं, यानी 2 बार तो एल लिखना है, 3 बार आर लिखना है, और जो एल से आर कट गया, एल से आर कट गया और बच गया आर, और आर का मतलब होता है दाया, यानी जो शेष दिशा है, जो दिशा है और जो शेष बचता है उसी दिशा में घुमा दो। यानी ये पश्चिम दिशा में जा रहा है तो ऊपर वाला दाएं, नीचे बाएं, तो इसे घुमा देंगे दाया, यानी इस दिशा में घुमा देंगे। और ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर। तो जल्दी से आपका राइट आंसर आ गया होगा कि जब वो विद्यालय पहुंचा तो वो दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा। क्लियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसको छापना है वो छाप सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। समझ में आ गया तक? अब नेक्स्ट टाइप क्या है? प्रारंभिक व अंतिम दिशा, प्रारंभिक व अंतिम दिशा के बीच की दूरी, या प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। और दूरी का मतलब आप सभी को पता है, यानी दूरी आपको नापी जाती है सीधी दूरी। और सीधी दूरी किससे नापा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस आप सभी को पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता। तो नेक्स्ट टाइप क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है? प्रारंभिक व प्रारंभिक व प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना। तो जल्दी से छाप दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप सभी के समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन, अब किसका नाम लिखना है जल्दी से बताओ। देखो राकेश दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है। क्वेश्चन है, राकेश दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है। राकेश दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है, यानी कि राकेश दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है तथा 60 मीटर चलता है। फिर वह दाएं घूमता और 60 मीटर चलता है। 60 मीटर
चलता है। तो प्रारंभिक में राकेश दक्षिण दिशा में 40 मीटर चला, फिर दाएं घूम गया, फिर 60 मीटर चला, उसके बाद फिर पुनः दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, यानी फिर वापस पुनः दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, 80 मीटर चलता है। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, यानी 80 मीटर चलता है तो राकेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो राकेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है। अब देखो तुलना कहां से की जा रही है, तुलना की जा रही है प्रारंभिक स्थान से, यानी से किसके पीछे है, प्रारंभिक स्थान से। तो आपको देखना भी प्रारंभिक स्थान से है कि राकेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। सबसे पहले यानी क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, यानी पढ़ते जाना है लिखते जाना है। 40 मीटर दक्षिण में चलता है तो बस लिखते जाओ। जैसे राकेश कहां पर खड़ा है, इस जगह पर, ये देखो राकेश खड़ा है, दिख गया राकेश। अब राकेश यहां से दक्षिण में 40 मीटर चलता है, यानी कि राकेश यहां से 40 मीटर दक्षिण में चल गया। ये दूरी कितने, 40 मीटर। राकेश यहां से कितने मीटर चलता है, 40 मीटर दक्षिण में चलता है। फिर कह रहे हैं फिर वह दाएं मुड़ घूमता है और 60 मीटर चलता है। तो अब देखो दक्षिण की ओर जा रहा है तो दायां किधर हो जाएगा, इधर वाला बाएं, और ये दायां। दायां का मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमना है। दायां का मतलब आपको घड़ी की दिशा में घूमना है और बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, यानी दाएं घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। और कितना घूमना है, 60, यानी इधर आएंगे कितना, 60 मीटर। फिर देखो फिर कह रहा है कि पुनः दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है। दाएं का मतलब वापस घड़ी की दिशा में घूमना है और कितना चलना है, 80 मीटर। 40 तो ये चलना है, 40 और चलना है, यानी 80 मीटर, यानी इस जगह पर आ गया। और ये दिशा ये कितनी चली, 80 मीटर। तो देखो यहां से यहां तक तो कितना हो गया, ये 60 है। अब देखो आगे, पहले पुनः दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है तो राकेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में। अब देखो इस जगह से अपन को तुलना करनी है, कहां से करनी है तुलना, इस जगह से अपन तुलना करनी है। और देखो ये दूरी एक तो नापनी है अपन को, ये दूरी ज्ञात करनी है और एक देखनी है ये किस दिशा में। तो सबसे पहले देखो यहां से देखते हैं, ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो बताओ ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। यानी तुलना कहां से की जा रही है, प्रारंभिक स्थान से। तो यहां से देखना शुरू करेंगे और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो देखो किस दिशा में हो जाएगा वह, उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में होगा राकेश, उत्तर पश्चिम दिशा। दूसरा क्या है, कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। और इसको निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो ये 60 है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये भी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। अब देखो ये पूरी 80 है, यहां से यहां तक 40 है तो ये भी तो 40 होगी। तो ये कितनी बची, चलो बताओ ये कितनी बच जाएगी, 40। अब देखो ये 60 है, ये 40 है, तो ये निकालने अपन। और ये क्या है, कर्ण, इन दोनों। तो कर्ण बराबर क्या होता है बताओ,
कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब कितना है ये ज्ञात करनी, इसे एज इट इज रख लो। देखो k का स्क्वायर बराबर लंब ले लो, 40 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस आधार 600, 600 का वर्ग कितना होता है बताओ 60, सॉरी 60 का वर्ग कितना हो जाएगा, जल्दी से छापो, 60 का वर्ग हो जाएगा 36, 3600। तो बताओ दोनों कितना हो गया 4000, और 4000 किसका वर्गमूल होता है, यानी कि सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो वर्गमूल, तो k बराबर कितना आया 400, 400 का वर्गमूल होता है 20 और 10 अंदर आ जाए, तो इसका राइट आंसर होगा 20√10 मीटर। यानी कि दोनों आंसर आ गया कि राकेश प्रारंभिक स्थान से 20√10 मीटर पर है और किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन सोचते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी क्वेश्चन में बढ़ा देंगे संख्या। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि राकेश दक्षिण में 50 मीटर चलता है, दक्षिण में 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और फिर वह दाएं घूमता है और 40 मीटर घूमता है, 40 मीटर चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पुनः दाएं घूमता है, पुनः दाएं घूमता है, पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, 70 मीटर चलता है। तो राकेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है। क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो राकेश दक्षिण दिशा में 50 मीटर चलता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से अपन को उतारना है। यानी राकेश यहाँ है और यहाँ से दक्षिण दिशा में चल रहा है वह, राकेश माना है इस जगह पर है, यहाँ से कितना चल रहा है वह 50 मीटर दक्षिण में जाता है, यानी कितना चल गया 50 मीटर दक्षिण में जाता है। चलो इसे वापस 80 लेते हैं, ठीक है, 50 मीटर दक्षिण में जाता है, फिर इसके बाद 40 मीटर कहां घूमता है वह, दाएं घूमता है और 40 मीटर चलता है। यानी राकेश दक्षिण दिशा में 50 मीटर चला, फिर दाएं घूम गया, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है, और कितना घुमाना है 40 घुमा दिया, 40 मीटर चला। फिर देखो पुनः दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, तो देखो यहां से 80 मीटर चलाना है, दाएं का मतलब वापस घड़ी की दिशा में, यानी कि देखो इस तरह से 80 मीटर चला दिया, कितना चला 80 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में, तो देखो प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये वाला। अब देखो ये दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी, यहां से नापे तो एक तो ये दिशा नापनी है अपन को, और देखो दूसरी क्या करना है, एक तो ये दूरी निकालनी है और एक ये दिशा देखनी है। ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो बताओ ये दिशा कौन सी हो जाएगी, इनके बीच की दिशा कौन सी, उत्तर पश्चिम दिशा। दूसरी क्या देखना है, प्रारंभिक स्थान से ये दूरी कितनी दूरी है, मतलब ये दूरी देखनी है। तो देखो ये 40 है तो ये भी तो 40 ही होगी, मतलब ये देखो 90, ये कितनी हो जाएगी 40, ये 40 है तो ये भी 40। अब देखो ये पूरी 80 है, पूरी कितनी दी हुई है 80, लेकिन यहां से यहां तक कितनी है 50, तो ये कितनी बच जाएगी 30। अब देखो ये 40 ये 30, तो ये निकालनी, और इसको मालूम है x,
या के मान लेता हूं कर्ण। तो बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। आधार कितना 40 और 40 का वर्ग कितना होता है 1600, 40 का वर्ग कितना आया 1600, अंडर रूट में आएगा प्लस इसके बाद 300 का वर्गमूल कितना हुआ 900, 300 का कितना हुआ 900। बताओ इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता दो। 900 और 1600 कितना होता है 2500, और 2500 किसका वर्गमूल होता है, जल्दी से चापो। 2500 किसका वर्गमूल होता है बताओ, 50 का। तो राइट आंसर कितना आ गया 50 मीटर। तो ये दूरी कितनी निकल के आ गई 50 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 50 मीटर। उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के समझ में आई होगी। देखो राकेश पहले दक्षिण दिशा में 50 मीटर चला, फिर दाया, दाया का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है, और कितना घूमना है 40 मीटर घूम गया। फिर कह रहा है दाएं घूमना है, वापस घड़ी की दिशा में घूम जाओ ऊपर की ओर, कितना चलना है 80 मीटर चला। अब कह रहा है राकेश प्रारंभिक स्थान से जिसके पीछे तुलना वहां से करनी है, प्रारंभिक स्थान से यहां से तुलना करनी है, ये किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। किस दिशा में है तो यह दिशा तो हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। फिर कह रहा है ये दूरी कितनी है, ये दूरी नापेंगे तो कर्ण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। ये मान लिया, ये मान लो या इसको मान लो, यानी कितना होगा 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, दोनों जोड़ा तो 2500, 2500 का वर्गमूल होता है 50। तो देखो ये दूरी कितनी आएगी 50 मीटर। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो अपन ने सारी टाइप देख ली। पहले टाइप देखी थी सूचकांक पर आधारित, यानी दिशा सूचक यंत्र यदि बदल जाए तो क्या परिवर्तन होगा। दूसरी टाइप देखी थी छाया वाली परछाई वाली, ठीक है। उसके बाद देख लिया अपन ने सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, पूर्व दिशा में, वो टाइप देख ली। फिर देखी थी अपन ने नदियों से संबंधित टाइप, यानी कि नदी की ओर पीठ खड़ा होकर होगा, नदी इधर से उधर बह रही है तो क्या होगा, उस तरह से क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद देख लिया अपन ने डिग्रियों से संबंधित, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात कर सकते हैं, वो भी टाइप देख लिए अपन। उसके बाद देख लिए अपन ने यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी और दिशा दोनों निकाल ली। अब एक टाइप बच रही है आपकी, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दिशा ज्ञात करना। उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाता है, और उम्मीद करता हूं यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इनसे ज्यादा टाइप बनती नहीं। शायद एक टाइप छूट गई, यानी रेलगाड़ी से संबंधित भी अपन ने कर ली। अब देखो लास्ट टाइप बच रही है, और लास्ट टाइप में क्वेश्चन लिखते हैं, बिल्कुल आसान टाइप है और हर एग्जाम में क्वेश्चन छपता है। देखो घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों की दिशा ज्ञात करना। नेक्स्ट टाइप क्या है, जिसको उतारना हो उसे उतार सकता है। देखो बढ़ते हैं आगे की ओर। घड़ी की मिनट व घंटे की सुई की दिशा ज्ञात करना। घड़ी की घंटे व मिनट की सुई की दिशा ज्ञात करना। अब देखो बिल्कुल आसान टाइप है, एक बार में आप सभी के समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एक घड़ी में 10:33 का समय हो रहा है। एक घड़ी में क्वेश्चन है, एक घड़ी में 10:33 का समय हो रहा है, यानी कि एक घड़ी में 10:33 का समय हो रहा है। यदि घंटे वाली सुई ठीक पश्चिम दिशा में हो, यदि घंटे वाली
घंटे वाली सुई ठीक पश्चिम, घंटे वाली सुई ठीक पश्चिम दिशा में हो, घंटे वाली सुई ठीक पश्चिम दिशा में हो तो बताइए मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? हो तो बताइए मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो जल्दी से राइट आंसर छाप दो, किस दिशा में होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। तो बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। देखो घड़ी तो आप सभी ने देख रखी होगी, यानी घड़ी होती है इस तरह की, ठीक है। अब देखो घड़ी में यहां पर बजते हैं 12, यहां पर बजते हैं 6, यहां पर बजते हैं 3 और यहां पर बजते हैं 9, ठीक है। अब देखो यहां 1 बजा दो, यहां 2 बजता है, यहां 4, ये 5 लिखते हैं सारे, ये 5 ताकि अच्छे से समझ में आएगा। यहां 7, 8, ये 10 और ये 11, ठीक है, बज गए सारे। और घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3, लेकिन अपन को यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई की दिशा ज्ञात करनी, ठीक है। देखो इधर समय कितना हो रहा है? 10:33 हो रहा है। तो चलो आप बताओ क्या घंटे की सुई फिक्स 10 पर होगी या 10 या 11 के बीच में होगी? भाई 10:33 हो रहा है, तो आप ही बताओ, यानी घंटे की सुई फिक्स 10 पर होगी या 10 या 11 के बीच में होगी? यानी कि अपन की सीधी भाषा में बोले तो 10:30 बज रहे हैं, 10:30 का मतलब घंटे की सुई तो 10-11 के बीच में होगी और मिनट की सुई 30 से जस्ट आगे होगी, यानी 30 और 35 के बीच में होगी। तो देखो ये केंद्र होता है, सेंटर होता है, तो देखो घंटे की सुई तो कहां आ गई? इस तरह। छोटी सुई घंटे की होती है, बड़ी सुई मिनट की होती है, और मिनट की सुई कहां होगी? क्या मिनट की सुई सीधी 6 पर होगी? नहीं, 33 मिनट हो रहा है, तो देखो यहाँ 30, फिर 31, 32, 33, यानी बीच में आ जाएगी। तो मिनट वाली सुई भी कहां जाएगी? जस्ट यहाँ पर, ठीक है। मिनट वाली सुई कहां जाएगी? 6 और 7 से थोड़ी बीच के अंदर, ठीक है। अब देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि ये कह रहा है कि घंटे की सुई ठीक पश्चिम दिशा में है, यानी ये घंटे की सुई ठीक कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। देखो ये दिशा पश्चिम है, तो इसके जस्ट सामने की दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व दिशा। जस्ट सामने की दिशा कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और यदि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां हाथ उत्तर की ओर और दायां हाथ दक्षिण की ओर। तो बताओ ये पूर्व दिशा है, तो जस्ट देखो लंबवत खींचेंगे दूसरी रेखा, ये लंबवत दूसरी रेखा हो जाएगी, तो ये दिशा कौन सी? उत्तर, और ये दिशा कौन सी? दक्षिण। आया समझ में? क्योंकि देखो बिल्कुल 90 डिग्री पर होती हैं दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, मतलब ये पश्चिम दिशा तो ये पूर्व दिशा होगी, ठीक है। अब ये पूर्व है तो ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, यानी मिनट की सुई दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या? दक्षिण पूर्व, यानी मिनट की सुई यही तो है ना, तो मिनट की सुई दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो ये दिशा कौन सी? दक्षिण पूर्व। समझ में आया? उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया। देखो 10:33 हो रही है, तो 10 बजा दी 10 से ऊपर और 6 से आगे 7 पे, मतलब 7 के आसपास ले ली मैंने मिनट की सुई। ये पश्चिम दिशा, तो जस्ट सामने वाली दिशा पूर्व। अब पूर्व होता है तो इसके बाएं हाथ की ओर उत्तर होता है, उत्तर ले लिया, जस्ट सामने कौन सा? दक्षिण। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि ये मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो दिशा दक्षिण पूर्व बोला जाता है। क्लियर? यहां तक राइट आंसर आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो इस समय को चेंज करता हूं, दोनों को चेंज कर देता हूं। समय हो रहा है यहां पर
3:15 और घंटे की सुई किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो अब बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी? देखो ऐसे अंगुलियां करने से तो आंसर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर बताना है आपको। कौन सी दिशा हो जाएगी देखते हैं अभी। उत्तर दिशा में ठीक कौन सी है? घंटे की। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो देखो यही छाप देते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखो इधर कितने बज रहा है? 3:15 हो रहा है। कितने मिनट हो रहा है? 3:15 हो रहा है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से छापो। 3:15 हो रहा है तो घंटे वाली सुई तो कहां जाएगी? 3 और 4 के जस्ट बीच के आसपास, लगभग बीच में। मतलब देखो घंटे वाली सुई तो इस जगह रहेगी, दोनों के बीच में भी नहीं जाएगी, लगभग आएगी, है ना। फिर देखो मिनट वाली सुई, इससे थोड़ा छोटा लेते हैं, यानी घंटे वाली सुई तो ये होगी और मिनट वाली सुई ठीक 15 पर जाएगी। ठीक है, 15 मतलब 3 पर जाएगी। अब देखो ये उत्तर दिशा है, ठीक कौन सी? यानी कि ये कह रहा है कि घंटे की सुई ठीक उत्तर दिशा में है। मतलब क्या है? ये घंटे वाली सुई है जो ठीक उत्तर दिशा में है। तो देखो इससे जस्ट सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? बताओ। दक्षिण दिशा। और ये उत्तर है तो जस्ट नीचे वाला पूर्व हो जाएगा। यानी बिल्कुल 90 डिग्री पर खींचना है अपन को। 90 डिग्री पर खींचेंगे तो ये पूर्व दिशा और ये कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। यही होता है ना। यदि पूर्व में खड़े हैं तो बायां हाथ की ओर उत्तर होता है, यानी ये पूर्व तो ये उत्तर। अब बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में आए? किस दिशा में आए? देखो मिनट वाली सुई ये उत्तर है, ये पश्चिम, तो ये दिशा कौन सी? उत्तर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर कितना आया? उत्तर पश्चिम। क्या आ गया राइट आंसर? उत्तर पश्चिम। इसीलिए कहता हूं कि पेन कॉपी लेकर बैठना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर? देखो यदि आप ऑप्शन की जरूरत है आपके लिए तो आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो देखते हैं आगे ये दिशा कौन सी आ गई? उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर? अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहां दे देगा समय आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर क्लास की समाप्ति करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। यदि एक घड़ी में 6:45 का समय हो रहा है, यदि मिनट वाली सुई ठीक पश्चिम दिशा में है, ठीक पश्चिम दिशा में है, तो बताइए घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो बताइए घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो जल्दी से राइट आंसर छाप दो। देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इधर एक बार घड़ी की वापस बनाते हैं। ये आपकी घड़ी, ठीक है, ये इसका सेंटर 12, 6, 3, 9। कितना बज रहा है? 6:45 का समय हो रहा है। यानी कि इस जगह पर घंटे की सुई तो कहां जाएगी? 6:45 का समय हो रहा है तो घंटे की सुई कहां जाएगी? बिल्कुल लगभग 7 के आसपास। ठीक है, देखो ये 7, 8 और ऐसे बना सकते हो आप। इधर देखो अब घंटे की सुई तो कहां गई? लगभग 7 के आसपास। और मिनट की सुई ठीक कहां जाएगी? 45 पर, क्योंकि देखो 6:45 का समय हो रहा है। अब कह रहा है मिनट वाली सुई ठीक पश्चिम दिशा में है, मतलब ये मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है? पश्चिम। तो जस्ट इसके सामने कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। देखो ये कौन सी? ये घंटे वाली सुई है, अपन ने मिनट वाली ले ली थी, सॉरी। देखो ये घंटे वाली सुई है। अब कह रहा है मिनट वाली सुई, मिनट वाली लेनी है। मिनट वाली सुई ठीक पश्चिम दिशा में है,
यानी मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है? ठीक पश्चिम दिशा में। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? पूर्व दिशा। अब ये पूर्व दिशा है तो ऊपर वाली दिशा कौन सी? यानी कि ये ऊपर वाली दिशा उत्तर और ये दिशा दक्षिण। तो बताओ ये घंटे की सुई किस दिशा में आई? दक्षिण पश्चिम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर क्या आ गया? दक्षिण पश्चिम। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। और दिशा का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बिल्कुल इजी टॉपिक होता है। सारा अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया बिल्कुल आसान तरीके से। जो ट्रिक के माध्यम से हुआ उसे ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कैलेंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जय हिंद साथियों।